सपनों में पहले कभी नहीं आए, लेकिन वो मुझे पुकार रहे थे। ऐसा लग रहा था वो किसी तकलीफ में है और मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं एक बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंस गया हूं। मेरा रथ खंडित हो गया है, हाथी पागल हो गए हैं, मेरे सारे हथियारों की धार खत्म हो गई है। कोविद, जिस दिन मैंने आपके घर में पहली बार कदम रखा था ना, उसी दिन समझ गई थी कि इनकी वजह से एक ना एक दिन पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। आपको भी तकलीफ करनी पड़ी जावेद भाई। नहीं नहीं नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात? तकलीफ तो तब होती है जब दूसरों से पता चलता। सुबह होने को आई, अभी तक कबीर का कुछ पता नहीं चला। ये बच्चे भी ना ये नहीं सोचते कि उनके किए का असर बड़ों पर क्या पड़ेगा। बड़े भी कहाँ सोचते हैं जावेद भाई, बड़ों को भी तो सोचना चाहिए। बच्चे तो नादानी करते हैं। इसे आप नादानी कहेंगे? अरे ये तो बदतमीजी है। अरे बता कर जाता तब भी ठीक था। अपनी मर्जी से कौन गया है जावेद भाई? उस बेचारे को तो धक्के मार कर निकाला गया है। धक्के मार कर निकाला गया? लेकिन किसने निकाला? ये भी कोई पूछने वाला सवाल है? और कौन निकाल सकता है? सरकार ने, मेरे सरकार ने धक्के मारकर निकाला। लेकिन भाभी जी कोई तो वजह होगी। बच्चे कुछ नया हासिल करना चाहते हैं और हम उन्हें वही पुराने साँचे में देखते हैं। समझ रहा हूं, लेकिन हम अपनी आबरू, खानदान, अपनी रिवायतें कैसे भुला दें? ये बताइए। तो मान लीजिए कि आप रिवायती हैं। इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? समझ गया भाभी जी, लेकिन बच्चे अगर मुंह पर ना पलट कर जवाब देना तो बहुत चोट लगती है। इंसान बौखला जाता है। इस बौखलाहट में कुछ गलत ना कर बैठे। मुझे रह रह के डर लग रहा है जावेद भाई। दिल में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। नहीं नहीं, आप ऐसा मत सोचें। आप तो बस दुआ करें कि वो जहां भी हो सही सलामत हो। पूरी रात तो निकल गई, सुबह भी नहीं आया तो कब तक इंतजार करेंगे? सुबह तक देख लेते हैं। अगर फिर भी नहीं आता तो पुलिस में रिपोर्ट कर दें। पुलिस में जाने से तो बदनामी हो जाएगी, सारा शहर जान जाएगा। और बदनामी के डर से हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे क्या? मेरे नाम की तख्ती वैसे भी धूमिल हो गई है। मिट गया है मेरा नाम, मिट गया है। जावेद साहब, वो एक शेर है ना कि बदनाम ना हुए तो क्या क्या? हम तालिबे शोहरत हैं, हमें नाम से क्या काम। बदनाम अगर हुए तो क्या नाम ना होगा। इरशाद, इरशाद, क्या बात है जावेद साहब। अब मेरे खानदान का नाम यूं ही रोशन होगा। बदनाम ना हुए तो क्या नाम ना हुआ। क्या हुआ माँ? होगा क्या? आपने बाहर ऐसे क्यों कहा कि आप मुझसे अनजान हैं? क्या नहीं जानती आप मेरे बारे में? तुम्हारी हरकतों से तो यही साबित होता है। मेरी जिंदगी में छुपाने के लिए है ही क्या?
हाँ, लेकिन ये बात मैं आपके लिए जरूर कह सकती हूँ। भैरवी, तुम मेरी कही हर बात को पकड़ लेती हो। अगर मैंने तुमसे कुछ छुपाया भी है तो तुम्हारी भलाई के लिए ना। मतलब आप मानती है ना कि आप मुझसे बातें छिपाती हैं? ये देखो, मुंह से निकली और तुमने बात पकड़ ली। तुम ही बताओ, क्या छुपाया है मैंने तुमसे? उस दिन किचन में जो आदमी घुस आया था, जिसे आपने पुलिस के हवाले कर दिया था, वो सचमुच में कोई चोर या पागल था? तुम्हें क्या लगता है कौन था वो? मुझे क्या पता, ये तो आप बेहतर बता सकती हैं। भैरवी, ये उल्टा सीधा सोचना बंद करो और अपने दिमाग में ये ऊल जलूल बातों का आना भी बंद करो। माँ, मेरे दिमाग में ये उलझन तब तक रहेगी जब तक आप मुझे सच सच नहीं बता देती। अब तुमने जब ये मान ही लिया है कि तुम्हारी माँ झूठी है, तो मेरे बताए सच पर भी तुम्हें यकीन होगा? माँ, आपके यकीन और भरोसे पर मेरी जिंदगी टिकी है। जब मैं छोटी थी तो मुझे आपकी सारी बातें कहानियां लगती थी, और अब जब मैं बड़ी हो गई हूं तो उन्हीं कहानियों का सच और हकीकत मुझे परेशान करते हैं। क्या मतलब? मतलब मुझे लगता है कि मेरे पिता जीवित हैं। वाकई बड़ी हो गई हो तुम भैरवी, वाकई। तो जाओ, जाकर ढूंढो अपने पिता को। तुम्हें तुम्हारे पिता मिल जाएंगे और मुझे मेरे पति। काश ऐसा हो जाता। भैरवी, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर मुझे तुम्हारा ये पागलपन दूर करना होगा। अभी तक तो तुम अपने गुरु को सपने में देखती थी, अब तुम्हें अपने मरे हुए पिता की चिंता सताने लगी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। सोने के लिए आई थी, सारी की सारी नींद उड़ा के रख दी। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा, मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है। आप लेट जाइए, मैं आपका सर दबा के देती हूँ, थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। नहीं बेटा, कोई पेन किलर होगा तो दे दे। बस अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। हाँ, कबीर के बारे में सोच सोच कर आप अपने आप को इतना परेशान क्यों कर रही हो? बेटा, तुम लोग ये भूल रहे हो कि मैं एक माँ हूँ। मेरा जी घबरा रहा है, डर लग रहा है कहीं वो किसी बस या ट्रेन। माँ, कैसी बुरी वाली बातें कर रहे हो सकता है कि वो अपने किसी दोस्त के घर सोया हो। भगवान करे यही सच हो बेटा, लेकिन ललित और माधव दोनों उसके सारे दोस्तों के यहाँ जा चुके हैं।
कहीं नहीं है वो। बनारस में और जा भी कहाँ सकता है माँ? सुबह तक नहीं लौटा तो जावेद भाई पुलिस में जाके रिपोर्ट करेंगे। क्या? पुलिस में? और कोई चारा नहीं है बेटा। जाने इस घर को क्या हो गया। माँ आप लेटिए, मैं दवाई लेकर आती हूँ। ये लीजिए माँ, पहले पानी पी लीजिए थोड़ा सा। और आपने रात का खाना तक नहीं खाया है ना? माँ आप क्यों ऐसा करते हो? नहीं बेटा, जब तक कबीर घर नहीं आता मुझसे कुछ खाया नहीं जाएगा। मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा, बहुत डर लग रहा है। सच कहूं तो माँ हम सब भी इतने ही परेशान हैं। इंतजार के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। माँ देखिए ना, बाबा ने भी खाना नहीं खाया। पूछने गई थी तो साफ साफ मना कर दी। नहीं क्या होगा? हाँ हाँ, कबीर की एक दोस्त है संजना, उससे मेरी बात हुई थी। वो कल सुबह घर आ रही है। हो सकता है कि उसे कुछ पता हो। भगवान करे ऐसा ही हो बेटा, ऐसा ही हो। चल बेटा, मैं थोड़ी देर मंदिर में जाके बैठती हूँ। भगवान ही मेरे बेटे की रक्षा करेगा, वही रक्षा करेगा बेटा। क्या सोच रहे हैं सरकार? जावेद भाई, अपनों से ही पराजित हो गया हूं मैं, हार गया हूं। अपनों से हार जीत का दावा नहीं किया जाता सरकार। ये नई नस्ल है, इनकी सोच नहीं है। इनसे उलझ के कोई फायदा नहीं होने वाला। आज समझ में आया कि टूटना क्या होता है। सरकार आप अपनी हिम्मत और ताकत को बचा कर रखिए, सब ठीक हो जाएगा। सब कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक तो हो जाएगा, लेकिन मेरी विरासत खो जाएगी। तो ये शिकायत तो जमाने को होनी चाहिए। ये आज के इस इंटरनेट के जमाने में रीमिक्स और पॉप सुनने वाले, इनसे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? अब जमाने को बदलने की ताकत नहीं है मुझ में जावेद भाई। जो ताकतवर हैं वो क्या कर रहे हैं? आपने तो अपने घराने के लिए बहुत कुछ किया। जावेद भाई, मेरी चिंता यह है कि मेरे बाद क्या। आप कबीर को देख लो। कबीर अमेरिका जाना चाहता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि अमेरिका में कितने परिवार मेरी ठुमरी की डीवीडी सुनाकर अपने बच्चों को संगीत सिखाते हैं। हर किसी को अमेरिका का तिलिस्म खींचता है। अगर कबीर वो दुनिया देखना चाहता है तो देखने दीजिए ना। जावेद भाई, आप अच्छी तरह जानते हैं संगीत में जलना पड़ता है, ये तपस्या है एक। लेकिन ये आजकल के बच्चे रॉक और पॉप को बैंड बनाकर आसमान पर छाना चाहते हैं। इस दौर के लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं, उन्हें अपने मन की कर लेने दीजिए। जावेद भाई, मुझ में मेरे पुरखों के संस्कार हैं।
मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी सुबह हारमोनियम लेकर मुझे अपने पास बिठाते थे। बेटा शिव, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि ये 7 सुरों की सरगम है, सा रे गा मा पा धा नी सा। इन 7 सुरों की सरगम में ही सारे राग निबद्ध हैं। और ये जो ऊपर के काले स्वर दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये सब शुद्ध स्वर हैं। क्या समझे? ये शुद्ध स्वर है। हाँ बेटा, इनका जितना भी अभ्यास करोगे तुम्हारी बुनियाद उतनी ही मजबूत होगी। और फिर उसके बाद कोमल, ऋषभ, गांधार, पंचम, दैवत। बाबा, हमें भी गाना सीखने हैं। बेटा शिव, मैंने पहले ही कहा तुमसे कि बिना सरगम सीखे गाने का अभ्यास हो ही नहीं सकता। अरे इसके लिए तो अपने जीवन को जलाना पड़ता है। ये तो एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। मैं डूबूंगा ना बाबा, डूबूंगा मैं। शाबाश बेटा, तुम अवश्य मेरे घराने का नाम रोशन करोगे। हे प्रभु। यही तो समझ में नहीं आता जावेद भाई कि अगर मेरे अंदर मेरे पुरखों के संस्कार हैं तो आज की पीढ़ी के अंदर उनके पुरखों के संस्कार क्यों नहीं है? पहले की जिंदगी और थी सरकार, ये नया खून है। इन्हें आजाद छोड़ दीजिए, इन्हें अपने मन की करने दीजिए और ये कुछ कर गुजरेंगे। अच्छा, चलता हूं मैं। खुदा हाफिज़। करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का कहाँ आम होए, कहाँ आम होए। कहे कबीरा, कहे कबीरा, कहे कबीरा सुनो। कहे कबीरा, कहे कबीरा, कहे कबीरा सुनो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई, बुरा न मुझसे कोई। कहे कबीरा, कहे कबीरा, कहे कबीरा सुनो। माँ, हाँ माँ, मैं चंदा के घर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आऊंगी। नहीं बेटा, नाश्ता कर ले, मैंने नाश्ता बनाया है अभी। माँ, मैं थोड़ी देर में करूंगी। अब ऐसा भी अचानक क्या काम पड़ गया? 1 मिनट लगेगा, नाश्ता कर ले, मैं भी फुर्सत पाऊंगी। नहीं तो तेरे इंतजार में बैठी रहूंगी। माँ, अभी मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मैं पक्का वापस आके खाऊंगी। पक्का? हाँ। चलो ठीक है। और सुन, ये घर की चाबी रख ले। आप कहीं बाहर जाने वाली हैं? हाँ, वो बैंक जाऊंगी मैं। एफडी सारी टूट गई हैं, पैसे खत्म हो गए हैं और मुझे कोई काम भी ढूंढना है। माँ, आप परेशान मत हो, मैं कोई काम देखती हूँ। और वो चंदा बता रही थी ना कि वो कुछ बच्चों को भेजने वाली है संगीत सीखने के लिए। अच्छा बेटा, अगर तुम काम करना चाहती हो तो तुम्हारे लिए तो बहुत सी जगह है। वो स्कूलों में संगीत टीचर होती है ना? हाँ माँ, उसी सिलसिले में चंदा से बात करने जा रही हूँ। और उसके मामा जी का अपना स्कूल भी है ना। अच्छा
चलो काम लग जाएगा तो वक्त भी कट जाएगा। पर माँ, जब मैं काम पे जाने लगूंगी तो आप क्या करेंगी? मैं भी कोई काम ढूंढ लूंगी, 2 पैसे घर में आएंगे। ठीक है, फिर हम दोनों काम पे जाएंगे। हाँ, इसी बहाने हमारी लड़ाई भी कम होगी। अच्छा, आज से हम लोग पिछली बातों में नहीं जाएंगे, वर्तमान में जिएंगे, ठीक है? ठीक है मेरी प्यारी माँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। हाँ, अगर 10 मिनट रुको तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, बैंक पे उतर जाऊंगी। देखिए अभी आप तैयार भी नहीं हुई हैं, आपकी वजह से मैं भी लेट हो जाऊंगी। मैं चलती हूँ। हाँ? वैसे आप वापस कब तक आएंगी? क्यों? नहीं, वैसे ही पूछा। अच्छा, मैं चलती हूँ, बाय। हेलो, वाह, क्या मौसम है आज। अगर मौसम का मजा लेना हो गया हो तो आज जो मैंने कहा था वो याद रखिएगा। क्या कहा है तुमने? कुछ याद नहीं आ रहा। आप तो सचमुच के नेता निकले, जो प्रॉमिस करते हैं उसे बिल्कुल भी नहीं निभाते। अब तुम इतना घुमा फिरा के बात ना करो भाई, तुम जो है बता भी दो, नखरे ना बताओ। अब आपको मुझ में बुराइयां दिख रही हैं। अरे नहीं भाई, कोई बुराइयां नहीं दिख रही, समझने की कोशिश करो। अब हम थोड़े परेशान चल रहे हैं। क्यों? अरे टेंशन ही आ गए हैं, टेंशन ही आ गए हैं। क्यों? अरे बात यह है कि जो मीडिया जो है ना सूंघने लग गई है। आपका और हमारा रिश्ता क्या है? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं बता देती अरे हूँ। नहीं बरखा रानी, ऐसी गलती कभी ना करना, वरना हमारा ये बना बनाया जो कैरियर है ना, ये चौपट हो जाएगा। आपका क्या है, आपको तो कई पार्टियां मिल जाएंगी। हाँ, और हम अपनी पार्टी से निकाले जाएंगे। भाभी एक बार देखो तो